स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान में अटैक्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि एक मस्जिद पर अटैक हुआ जिसकी वजह से 6 लोगों की जानें गईं। लेकिन यहां पर कल एक मैसिव अटैक किया गया है, वो भी पाकिस्तान आर्मी के बेस के ऊपर। आप देख पाओगे यहां पर 2 सुसाइड बॉम्बिंग। जी हां, यहां पर 2 लोग गाड़ी के माध्यम से सुसाइड बॉम्बिंग किए मिलिट्री बेस के ऊपर, और इसकी वजह से कम अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 9 लोगों की यहां पर जाने गई हैं, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर जितना ज्यादा अराजकता फैलेगी उसका असर आसपास के रीजन्स में भी देखने को मिलता है। तो यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक ग्रुप का नाम सामने आ रहा है, HGB ग्रुप, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूं। पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला साइड है, खैबर पख्तूनख्वा, ये वाला जो प्रोविंस आप देख रहे हो, और अक्सर यहां पर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से तालिबान के द्वारा, जो पाकिस्तान तालिबान है TTP, उनके द्वारा काफी सारे अटैक्स किए गए। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि 2 एक्सप्लोसिव लेडन कार्स वो एक आर्मी कंपाउंड में घुस गया नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और जिसकी वजह से एक मैसिव एक्सप्लोजन देखने को मिला, जिसकी वजह से कम 9 सिविलियंस की मृत्यु हुई। आप देख सकते हो अभी के लिए जो पहली पिक्चर सामने आ रही है, यहां पर इस तरह से एक ब्लास्ट हुआ, और इसकी वजह से काफी सारे आसपास के जो घर हैं वो भी यहां पर काफी ज्यादा डैमेज हुए हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो डेथ काउंट है अभी के लिए, इसमें 9 है, जिसमें कम से कम 3 बच्चे हैं और 2 महिलाएं हैं, और इंजर्ड की भी संख्या जो है 20 से ज्यादा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मृतकों की संख्या है वो यहां पर और ज्यादा बढ़ सकती है। अब एग्जैक्टली मैं अगर आपको बताऊं, जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बन्नू, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अगर आप ये देखोगे, ये आपका हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, इसमें यहां पर अगर आप देखिए बन्नू, ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर आर्मी कंपाउंड था जिसमें ये पूरा मैसिव ब्लास्ट हुआ, और इसकी वजह से बताया गया कि 2 से 4 फुट जो क्रैटर है वो हवा में देखने को मिला। 8 घर आसपास के जो लोकेलिटी के वो डैमेज हुए हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि 9 लोग जो सिविलियंस की मृत्यु हुई है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर जो 2 सुसाइड बॉम्बर हैं वो तो मारे ही गए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इनका प्लान क्या था? जो सुसाइड बॉम्बिंग करके, मतलब कार को अंदर ले जाकर, आर्मी बेस में ले जाकर, वहां पर इनकी प्लानिंग ये थी, बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे और भी ज्यादा लोगों को मारने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं यहां पर जो पता चल रहा है खबर, उसके आधार पर 12 मिलिटेंट्स वो उसके अंदर जाने की कोशिश किए, और अभी के हिसाब से करीब 6 मिलिटेंट्स को शॉट डेड कर दिया गया, मतलब उनको मार दिया गया है। मतलब लगातार फायरिंग आसपास, आप इस तरह का जो नजारा है वो समझ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये जो पूरा अटैक हुआ है इसको किसने कराया, कौन है इसके पीछे? और यहीं पर नाम आता है एक आर्म्ड ग्रुप का जिसका नाम है हाफिज गुल बहादुर, HGB। जी हां, ये काफी ज्यादा सपोर्ट करता है अफगान तालिबान को। और आपको पता ही यहां पर जो इस समय पाकिस्तान तालिबान है, जो अफगान तालिबान है, वो करीब एक ही साथ आप कह सकते हो, और वो लगातार पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक करते जा रहे हैं। इनफैक्ट हाफिज गुल बहादुर जो आर्म्ड ग्रुप है, इनके द्वारा स्टेटमेंट भी जारी किया गया, और इन्होंने कहा, आवर फाइटर्स गॉट एक्सेस टू एन इंपॉर्टेंट टारगेट एंड टुक कंट्रोल। तो क्वेश्चन अब यह है कि ये ग्रुप है क्या और कब इसका जन्म होता है? देखो, हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ये एक मिलिटेंट फैक्शन है TTP का। TTP वही हम जिसकी बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तानी तालिबान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP। तो इन्हीं का ये एक फैक्शन, मिलिटेंट फैक्शन है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप। ऑब्वियस सी बात है, इसका जो नाम है उससे ये आप समझ पा रहे होगे, इस पर्सन के नाम पर रखा गया है। और अगर आप देखिए तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है, इसका जो जन्म है वो 2007 में होता है, और ये बेसिकली नॉर्थ वजीरिस्तान में बेस्ड है। नॉर्थ वजीरिस्तान अगर आप देखिए तो ये जो बन्नू मैंने आपको बताया अभी, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वजीरिस्तान, और ये पहले क्या हुआ था, सेल्फ गवर्न हुआ करता था। मतलब यहां पर सरकार ने इनको ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी थी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सरकार जो है नॉर्थ, ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला प्रोविंस है उसको इससे मर्ज कर देती है, जिसकी वजह से यहां पर जो TTP है वो और ज्यादा बौखलाई हुई है, वो और ज्यादा परेशान है, और उनकी कंप्लेन ये है कि ये इंडिपेंडेंट हुआ करते थे, इनको ऑटोनॉमी दी गई थी, तो यहां पर इनको मर्ज क्यों किया गया है? तो ये एक प्रकार से अपने आप को और ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं, जो नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो यहां पर। तो बेसिकली 2007 में ये इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है, और ये एक
ट्राइबल लीडर जो है, ये इसका नाम है हाफिज गुल बहादुर, उसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है। और इसका एफिलिएशन अगर आप देखोगे तो अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क दोनों के साथ है। और हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, इनका मेन फोकस कहां पर था? इनका पहले एक्चुअली मेन फोकस हुआ करता था अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान में आपको पता ही है 2001 के बाद से जो अमेरिका की मिलिट्री यहां पर थी और भी इंटरनेशनल जो मिलिट्री है वो यहां पर थी, और इनके खिलाफ ये लड़ रहे थे। अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ ये लड़ रहे थे। लेकिन फिर आप सबको पता ही है 2021 में क्या होता है, जो तालिबान है वो रिटर्न हो जाती है, तालिबान यहां पर आ जाती है। तो जाहिर सी बात है ये जो ग्रुप है, ये देखिए क्या होता है ना, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, अगर इनका एक पर्टिकुलर एम पूरा हो जाता है तो इनका मेन एम क्या था कि वहां पर तालिबान का जो सरकार है, जो तालिबान की गवर्नमेंट है, उसको एस्टैब्लिश किया जाए। तो ये इन्होंने कर लिया। अब आगे क्या करें? तो यहां पर 2021 के बाद से इनका जो पूरा फोकस है वो पाकिस्तान की तरफ से शिफ्ट हो गया, और यही देखने को मिला है। पाकिस्तान उस समय तो काफी खुश हो रहा था कि जब यहां पर तालिबान रिटर्न हुआ था, पाकिस्तान सोचा कि उसके मदद से वो भारत पर भी अटैक करा सकता है, बहुत कुछ करा सकता है। लेकिन उल्टा क्या हुआ, यहां पर बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप बने, अब उनके पास काम नहीं था और अल्टीमेटली ये पाकिस्तान की तरफ झुक गए, और यहां पर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, सरकार के ऊपर लगातार अटैक करने लग गए। और इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूं। जैसे 16 मार्च 2024 को अगर आप देखोगे तो एक काफी बड़ा अटैक किया गया था मिलिट्री पोस्ट पर इन नॉर्थ वजीरिस्तान। यही वाला जो नॉर्थ वजीरिस्तान में आपको बताया ना, यहां पर अटैक किया गया था इन्हीं के द्वारा, और इसके अंदर 7 सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी। और साथ ही साथ 15 जुलाई को अगर आप देखेंगे, ये जो आज हमने बात किया ना, जिस मिलिट्री कंपाउंड पर बन्नू में ये अटैक हुआ है, एग्जैक्टली वहीं पर 15 जुलाई 2024 को भी अटैक किया गया था इनके द्वारा, और उस समय 8 सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी और 141 इंडिविजुअल्स जो हैं वो इंजर्ड हुए थे। आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर इस पूरे एरिया में जो HGB ग्रुप है, इनके द्वारा लगातार अटैक्स किए जाते हैं। तो क्वेश्चन अब यह है कि पाकिस्तान सरकार इसको लेकर क्या कर रही है। देखिए यहां पर इस रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, उन्होंने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया 31 जुलाई 2024 को। आप समझ रहे हो कि आप इसका लिंक बैठाइए कि इतना लेट जाकर पाकिस्तान की सरकार को रियलाइज होता है कि हमें इसको टेररिस्ट ग्रुप बोलना है, और लगातार ये हिंसा करते जा रहे थे, लेकिन उस समय तक इनको चीजें समझ नहीं आ रही थी। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का जो रिसर्जेंस हुआ है, और लगातार ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं TTP के साथ, और इसी की वजह से पाकिस्तान ट्राइबल एरियाज में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको लेकर काफी ज्यादा कंसर्न बढ़ता जा रहा है कि आगे इसका फ्यूचर क्या होगा अगर इसी प्रकार के अटैक होते रहे। और फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखिए मैं आपको एक और लिंक यहां पर बताता हूं। रिसेंटली आपको याद होगा, जस्ट 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में ही यहां पर एक ब्लास्ट हुआ था मस्जिद में, जिसमें 6 लोगों की जानें गई थी। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इसका जो आरोप है बताया जा रहा है वो ISKP मतलब इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस, ये इनके द्वारा किया गया था, और इसके अंदर जो तालिबान के लोग थे वो मारे गए थे। तो आप इससे आप लिंक कर पा रहे होगे कि ये जो ISKP है, इनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है अफगान तालिबान के साथ। और ऑब्वियस सी बात है यहां पर ये जो HGB ग्रुप है वो पाकिस्तान आर्मी से खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहां पर इसका लिंक ये भी बैठाया जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ था मस्जिद के ऊपर, इसी का बदला लेने की भी यहां पर कोशिश की जा रही है। और अल्टीमेटली देखिए इससे नुकसान पाकिस्तान का ही हो रहा है, जिस प्रकार से 2021 से इतना ज्यादा अटैक्स बढ़ गए। इनफैक्ट पिछला जो साल था 2024, इसको पिछले एक दशक में, पिछले 10 वर्षों में सबसे डेडलीस्ट ईयर माना जा रहा है, क्योंकि 1600 से ज्यादा लोगों की यहां पर जाने गई हैं बिकॉज ऑफ टेररिस्ट अटैक। और यहां पर जो इस्लामाबाद है अब लगातार काबुल को, मतलब तालिबान की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, उनको ब्लेम कर रहा है कि आपने मिलिटेंट्स को नहीं हटाया है, और इसी की वजह से पाकिस्तान के ऊपर इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं। तो गॉड ब्लेस एक तरह से पाकिस्तान, आप कह सकते हो। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि मैसिव अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में इस समय। चैंपियंस ट्रॉफी चल ही रही है, खैर एक ही मैच अब तो बचा है, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट लेड टू US कटिंग मिलिट्री एड टू पाकिस्तान? इनमें से कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से US ने जो पाकिस्तान को मिलिट्री एड है उसमें कट कर दिया और प्रेशर बनाने लगा काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को लेकर? ये आपको बताना। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालते रहता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप इस साल 2025 में प्रीलिम्स दे रहे हैं UPSC का, तो हमारा ये वाला जो बैच है SIP प्लस, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कि उसमें आपका पूरा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो रिवीजन है वो कराया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है वो आपको दी जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में, यूज करना है ये कोड आपको अंकित लाइव टू गेट
मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ। टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।